सबसे पहले हमारे यहाँ धरने पर पहुँचने पर हम आपका स्वागत करते हैं और हमारी जो मैं सुरेंद्र सिंह चिन्ह बोथराम गाँव माजरा के वार्ड नंबर 5 से संबंध रखता हूँ। जो भी आप क्वेश्चन पूछें मैं उसका जवाब दूँगा। आप पे आरोप लगाया था कि इलेक्शन के अंदर वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था और वो सरपंच बन चुकी उनकी धर्मपत्नी। तो उन्होंने कहा पिछली उनको इंटरव्यू में उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा उन्होंने कि हमारे पास है उसके प्रूफ हैं। उन्होंने प्रूफ दिखाए थे कि वोट बन चुकी थी, उसके बाद इलेक्शन लड़ा उन्होंने। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर हमने तो ये मीडिया को दिखाया भी था, आज भी 2022 की वोटर लिस्ट में इसका नाम नहीं। हमने ये कहा था सर, हमने कुछ आज RTI के तहत कुछ दस्तावेज हमें मिले हैं, हम उसके बारे में कुछ अनियमितताएँ आपको दिखाएंगे जो सबूत के साथ। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है जो ये देख लीजिए, आगे फार्म किस तरह भरा था। ये जो हमारा चुनाव प्रक्रिया था पहला ही पत्र, तो इसमें देखिए सर एक ये मोहर लगती है जी, इसके अंदर तारीख भी है और जो सिग्नेचर भी करते हैं। ये देखिए सर इस अधिकारी ने अपना सिग्नेचर तारीख सभी लिखे हुए हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा ही सब मोहर ऐसा अधिकारी सब पर ही कानून लागू होगा, अन्य अधिकारी पर तो नहीं होगा। जो अपने मैन पद पर है उसको तो ये उसी के पास अथॉरिटी होती है। अच्छा, कुछ हम अनियमितताएँ दिखाते हैं। एक ये है ये जो क्या चीज़ है, जन स्वास्थ्य विभाग है, एक ऐसा ही प्रमाणित पत्र है। इसके अंदर देखिए कि इस अधिकारी ने इस पर साइन कर दिए, ना इस पर कहीं मोहर ना इसमें कोई साइन, यहाँ एक साइन कर रखे हैं बस। ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, मैन अधिकारी के तो साइन मोहर होनी चाहिए जी। एक और देखिए सर, ये एक है हमारी ये जो ये अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र। ये सर मैं नहीं कह सकता, ये RTI के तहत ये लिखा हुआ है। आज ये RTI जो मैं अपने घर से तो नहीं बना रखा है, मैं इसके एक अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र की प्रतिक्रिया आपके पास पेश करता हूँ। ये सर देखिए कि हमारे ही गांव का ये कोमल है, क्या है पता नहीं, माजरा चुंगी पर कोई CSC सेंटर है। इन्होंने यह मोहर मार दी और अपनी तारीख लिख दी, मोहर कर दी। ये देखिए कहीं अपने ये अतिरिक्त उपायुक्त जिला ये नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी, यहाँ देखिए सर इनके साइन तो हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई मोहर या इस तारीख में किस तारीख को ये अलाउड हुई थी, ये तो सर नहीं है। ये कहीं हमें अनियमितताएँ की ओर दर्शाती है, हम इसकी जांच की ओर संकेत करते हैं। आपको इसमें डाउट है कहीं ना कहीं? ये सर मैं प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ जी, जब एक अनुचित प्रमाण पत्र बनाता है तो यहाँ एक अपने जो मैन अपना जो अधिकारी होता है उसके साइन मोहर तो निश्चित है। ये खाली ये साइन करके दिखा दिए, ये भी सर हमें कहीं है कहीं को उठा करके कुछ लगा देते हैं मीडिया ये जो कंप्यूटर वाले। सर हम तो एक मोहर तारीख किस तारीख को अलाउड हुई है, ये तारीख तो ये दिखा रहा है, आगे इसने ऑनलाइन किया है जी। यहाँ अधिकारी की स्टैंप नहीं है। एक फर्जी प्रमाण पत्र ये हम दिखाते हैं तो मानी स्थिति हमें तो अनुमान है कि सबकी फर्जी है। अच्छा, कुछ और दस्तावेज जो भी आप पूछे मैं उसका जवाब दूंगा। जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पूछा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा जितने भी मेरे ऊपर जो आरोप पंच साहब की तरफ से लगाए गए वो सभी आरोप सरासर झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। सर उन्होंने एक आरोप लगाया था मेरे ऊपर है कि भाई मैंने RTI के तहत मुझे पैसा जमा नहीं करा था। जी बिल्कुल कहा था, ये कहा था उन्होंने। तो सर मैं इसका जवाब देता हूँ कि मैंने RTI लगाई, उसका हमारे BDPO साहब को आ गया एक लेटर, आज भाई इसकी सूचना दे दें नहीं जमाने के लिए खुद आप जवाबदार हो। सर आप ये कहते हैं पैसा नहीं जमा कराएं। सर मैं कितना पैसा जमा कराऊं, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जब मुझे कोई नोटिस ही नहीं मिला। आज भाई आपका इतने पेज है, इतने पेजों के आपका जो कानून के हिसाब से कितने रुपए बनते हैं, ऐसा कोई प्रूफ है तो हमें दिखा दीजिए। इस बारे में आपके पास प्रूफ नहीं आया? नहीं, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। एक सरपंच पे आप प्रूफ है दिखा दीजिए, मेरे पास झूठा इलेक्शन। एक और बताया था कि आपने लगाया था सरपंच साहब पे आरोप है कि उन्होंने आपको जान से मारने की धमकी दी है, किसी वीडियो के अंदर बताई। उन्होंने ही मेरा थप्पड़ मारा था, जो कि मैं एक पंच होते हुए और जो हमारी SC सीट की SC चौपाल के अंदर जो काम चल रहा था, क्या मेरा अधिकार नहीं है वहाँ का जाँच करना?
अब मैं देखने का जो पंच होने के नाते वहीं उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा था, बेइज्जत करके मुझे हाथ पकड़ के बाहर काट दिया। आपके गांव में जो पैमाइश हुई थी उसके अंदर बताया गया कि आपका मकान भी उसमें अवैध है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहता हूँ कि हमने एक प्रथम ग्राम सभा करी, केवल इन्होंने एक ग्राम सभा की आज, और कोई ग्राम सभा नहीं की है। इन्होंने हमें गांव की फिरने के बाद 33 फुट की है, हमने कहा कि इसकी पैमाइश करवा ली, इन्होंने पैमाइश नहीं की। अब यहाँ ये बैठने से हमें शिकायत देने के कारण ये कहा था कि भाई मैं तेरे ऊपर एलिगेशन लगाता हूँ कि न तो इसने जो प्रस्ताव पास किया, न तो हमारे पास मुझे बुलाया गया, अब भाई मैं इसकी पैमाइश कराऊँ। मैं भी तो एक पंच हूँ, अब भाई मुझे भी अधिकार है बुलाने का, भाई हम इसकी पैमाइश कराएंगे। न मुझे कहीं पंचायत अधिकारी का ये कोई लेटर मिला, अब भाई इसकी पैमाइश हो। इन्होंने पंचायत के पैसों को दुरुपयोग करके मेरे साथ अपना भेदभाव काटने के लिए, यानी मेरे परिवार के इन सदस्यों की पैमाइश की। जब तक कि इसी का ही मकान, सरपंच का ही मकान 5.5 या 6 फुट उसी का ही रास्ते के अंदर है। आज ये घर और ये घर, जबकि ये सीआईडी वाले जाके देख भी आए हैं, आज भाई जब भी 5.5 फुट 6 फुट एक कह रहा था कि कम, ये एक जांच का विषय है। जो खुद दोषी होता है वो दूसरों को दोष कैसे डाल सकता है? आप कह रहे हैं, सरपंच साहब ने बताया था कि उनकी ग्राम पंचायतें हमेशा होती हैं और उसका वो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग भी देते हैं, और आप कह रहे हैं कि ग्राम सभा उनकी एक ही बार हुई थी। सर मैं एक ये छोटा सा पॉइंट आप बता देता हूँ कि मैं तो बार बार डीसी को ये लिख चुका हूँ, मेरे पास सबूत हैं। आज ये ग्राम सभा नहीं करता, मुझे ये बुलाता नहीं। यदि भाई परवीन के पास ऐसा कोई सबूत है, आज भाई पंच ग्राम सभा में नहीं आता, ऐसा है तो हमें दिखा दीजिए। सर इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, मेरे वैसे नहीं है, जो क्वेश्चन पूछना है तो। क्या नाम आपका? मैं जगदीश प्रधान, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा हरियाणा। साथियों, ये धरना और अनशन 3/7 से शुरू हुआ था और आज 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। और इस धरने का सबसे मुख्य उद्देश्य है भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी, जो बीजेपी के एक कार्यकर्ता सरपंच होने के नाते उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सीएम विंडो और समाधान शिविर दोनों तरफ से यहाँ के अधिकारी घिर चुके हैं और ये अधिकारी अपना मुंह जनता की तरफ आने को करने के लायक भी नहीं है। आपने कहा कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट अधिकारी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि किसी पे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्ट? मैं इसलिए कह सकता हूँ जी कि हमने काफ़ी बार सुना है, इनका वीडियो भी सुना है और इनके कागज़ भी देखे हैं। जो शिकायतें इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ दी थी, उन शिकायतों पर 2 वर्ष संविधान शिविर में डीसी साहब 1-2 दिन का समय दे चुके हैं, मगर वीडियो ने आज तक कार्रवाई नहीं की। और 23/3 को या 27/3 को वीडियो ने सीएम विंडो में लिखित पत्र दे रखे हैं कि मैं 3 महीने में मुझे मोहलत दी जाए, मैं सरपंच के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। वो 3 महीने पूरे हो चुके हैं। यहाँ की जो व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार करने के लिए इस प्रशासन ने और सरकार ने खुला छोड़ रखा है और कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई नहीं हुई तभी मजबूर होकर एक आदमी, एक व्यक्ति ने, एक नागरिक ने अपना जीवन दाव पर लगाकर इन भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। और प्रशासन की 7वें दिन तक आंख नहीं खुली है। डीसी साहब को पता होते हुए कि तेरे पास में अल्टीमेशन युक्त वो एप्लीकेशन है, फिर भी डीसी साहब ने किसी अधिकारी को भेजकर इसकी समस्या का समाधान करने के लिए कोई उपाय नहीं किया। क्या आपके पास कोई अधिकारी नहीं आया? अधिकारी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने बोले मैं ऊपर लिख देता हूँ, मगर समस्या के पहले के लिए कोई अधिकारी नहीं आ रहे। कब आए थे तहसीलदार साहब? तहसीलदार साहब परसों आए थे। अच्छा, इनके अलावा बस सीआईडी वाले आते हैं, लिख भेज रहे हैं। यह क्या है? एक जनता के, एक नागरिक को जो मरने के लिए मजबूर कर रखे आमरण अनशन पर 7वां दिन हो गया। अधिकारियों को पता होते जानबूझकर ये एक आदमी को आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं। उसे घोषणा करता हूँ, यदि डीसी साहब ने इस समस्या का कल तक समाधान नहीं करवाया तो भारत मुक्ति मोर्चा के 22 जिलों से डीसी और बीडीओ के खिलाफ एक व्यक्ति को आमरण अनशन पर मजबूर करने के लिए हम इसकी एफआईआर भी करवाएंगे और सभी जिलों से सीएम साहब को ज्ञापन देंगे। आपने कितना समय मांगा था डीसी साहब से? डीसी साहब ने 1 दिन का समय दिया था। क्या आपने लिखित में दी थी? हाँ, 26 तारीख की लिखित में है, 26/6 को लेटर। रिटर्न कॉपी आपके पास है? हाँ, रिटर्न कॉपी है शिकायत की। तो अभी क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? जब ये भ्रष्टाचार को दबा रहे हैं, यहाँ ये चाहते हैं कि
कि परेशान होकर जनता उठ जाए। ये भ्रष्टाचार दबा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, मैं बीजेपी कार्य, मैं समाज सेवा हूँ। सामाजिक संगठन मेरा भारत मुक्ति मोर्चा ऑल इंडिया लेवल पर रजिस्टर्ड है।